हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वाले वीडियो में कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी के क्वार्टर 3 के बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला कंपनी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास देखो तो इक्विटास जो है वो माइक्रो फाइनेंस लेंडर है। हालांकि जितनी सारी कंपनियां वो सारे की सारी जो हम बात करेंगे वो सारे माइक्रो फाइनेंस में है। ठीक है, तो इनका अगर आप क्वार्टर 3 में अगर जो बिजनेस अपडेट आया वो देखो तो हालांकि हम इक्विटास का ही नहीं, अगर आप पूरे लैंडिंग स्पेस में देखो मतलब जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेक्टर है वो धीरे धीरे देखो तो जो है वो इनका जो भी वर्स्ट परफॉर्मेंस जो था, जो एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था वो सारा जा चुका है। ठीक है, इनका जो अब मतलब आगे जो होगा, अब कई सारे कंपनी है कि मैनेजमेंट देखो तो वो काफ़ी ग्रोथ के जो है वो बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस अगर देखो तो इस बार जो है वो कई सारे कंपनियों में जो है वो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट। कई सारे कंपनियों को मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ का गाइडेंस दी है। ठीक है, तो हम क्वार्टर 3 के बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो पहला कंपनी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास में देखो तो वो उनका अगर तो ग्रोथ एडवांस देखो तो वो 15% से ग्रो कर रहा है। देन इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला माइक्रो फाइनेंस वाला जो इनका सेगमेंट है वो देखो वो डिग्रो किया 4% से। ठीक है, देन इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर देखोगे तो वो 52% से इंक्रीज हुआ वही माइक्रो फाइनेंस। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस देखो तो लास्ट ईयर जो है काफ़ी मतलब लास्ट ईयर जो है इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब था। लास्ट ईयर ही आप देखो तो प्रॉब्लम की वजह से जो है इनका मतलब माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का पूरा जो है साइकिल जो है वो ख़राब हो चुका था। ठीक है, अब जो है अब देखो तो ये एक्चुअली देखो तो ये साइकिल जो है वो जनवरी से जो है इसी ईयर के जो मतलब लास्ट ईयर के जो जनवरी से जो है वो आस्ते आस्ते रिकवर करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी मतलब जितनी सारी कंपनियां माइक्रो फाइनेंस के सबका देखो तो आप उनका एसेट क्वालिटी जो ख़राब हो गया था वो जो है वो आस्ते आस्ते जनवरी फरवरी से जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो लाइन पे आना मतलब उसका जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जनवरी फरवरी से। अब इनका देखो तो इसमें भी कोई कंपनी का अगर देखो तो इनका जो है क्वार्टर जैसे इक्विटास के ही अगर क्वार्टर देखो 52% से ग्रो किया। तो इनका देखो ये जो मतलब जो एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो वो ख़राब होने की वजह से जो है मंथ ऑन मंथ ये हालांकि ये जो रिकवर हुआ ये जनवरी फरवरी से रिकवर हुआ। तो आप जनवरी से अगर देखो तो हर एक कंपनी में आस्ते आस्ते इनका एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुआ, कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हुआ। ठीक है, इनका जितना सारा की मैट्रिक्स है सारा आस्ते आस्ते जो है वो इम्प्रूव हो रहा था। पार का नंबर जो है वो लगातार इम्प्रूव हो रहा था क्योंकि वो हर मंथ जो है वो डाउन हो रहा था। ठीक है, तो वो जो है वो इम्प्रूव हो रहा था। तो इन सब उसके वजह से देखो तो माइक्रो फाइनेंस जो है इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो पूरा सेक्टर है वो जो है आस्ते आस्ते वो मतलब पूरा जो है वो आस्ते आस्ते उनका जो प्रॉब्लम था वो जा चुका है। इस बार देखो तो वो इनका क्वार्टर देखो इक्विटास का 52% से ग्रो किया है। इनका टोटल डिपॉजिट देखो 7% से ग्रो किया है। देन इनका कासा का रेशियो देखोगे तो वो 10% से ग्रो किया है। ठीक है, सीडी रेशियो अभी भी इनका 92% है सीडी रेशियो। अगर ये कंपनी देखो तो आज भी जो है डेढ़ पौने दो मतलब 1.4 1.5 के प्राइस टू बुक पे जो है ये मिल रहा है। हालांकि लो वैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का रहा। देन इक्विटास के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर आया। वो देखो तो वो 21% से जो है वो ग्रो कर रहा है। 21 मतलब उनका ग्रॉस लोन बुक अगर देखो तो वो 21% से ग्रो किया है। इसमें इनका और कुछ भी सेगमेंट है जैसे एमएसएमई, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, ये सब देखो तो एमएसएमई अगर देखो तो वो 69% से ग्रो किया है। देन अगर इनका गोल्ड लोन देखोगे वो 385% से इंक्रीज हुआ है। और इनका जो व्हीकल लोन है वो देखो तो 119% से ग्रो हुआ है। इनका टोटल डिपॉजिट देखोगे वो 22% से ग्रो किया, 22% 22। और इनका जो सिक्योर्ड बुक है जो क्वार्टर 3 FY26 में वो 48% है। लास्ट ईयर देखोगे वो 39% था सिक्योर्ड बुक, इस बार जो है इनका 48% है।
ठीक है। अगर इनका आप एसेट क्वालिटी देखोगे, एसेट क्वालिटी में अगर देखो तो सितंबर में देखो, सितंबर 2025 में इनका जो सिक्योर्ड बुक जो था मतलब लास्ट क्वार्टर अगर देखो तो 4.68 था, ठीक है। उसको जो है वो मतलब 46.8 था सितंबर में, इसी क्वार्टर मतलब लास्ट क्वार्टर। देन दिसंबर में जो है 48% हो गया सिक्योर्ड बुक। देन इनका आप एसेट क्वालिटी देखोगे, एसेट क्वालिटी में अगर इनका पार का नंबर देखो बहुत इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर वो जो है वो 5.36% था, इस ईयर जो है वो 3.98% है। GNPA का नंबर देखो तो वो जो है वो लास्ट ईयर 2.68 था और इस बार जो है 2.39 है, ठीक है। तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर, ठीक है। ये देखो तो सब जो है ये सब मतलब 1.3 1.5 के प्राइस टू बुक पे जो है ये सब कंपनी मिलेगा। लेकिन क्या है, आप पूरे साइकिल में देखो, पूरे साइकिल में आप देखो तो किसी भी साइकिल मतलब जैसे माइक्रो फाइनेंस ही देख लो, माइक्रो फाइनेंस का देखो तो सारा जो इनका जो परफॉर्मेंस जो एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम था सारा जो है वो जा चुका है। आस्ते आस्ते कंपनी ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। बहुत सारी कंपनियां, अरमान देख लो, सीए ग्रामीण देख लो, ये सब कंपनी जो है देख लो तो ये सब कंपनी जो है ग्रोथ की जो है वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारा इनका जो एसेट क्वालिटी का पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम था वो जा चुका है। तो कभी भी आप कोई भी कंपनी में जाओ, किसी भी स्टॉक मार्केट में अगर देखो तो अगर आप सस्ती में अगर मतलब सस्ते के चक्कर में जाओगे, जैसे आप इक्विटास देख लो, जीवन देख लो, आप ये सब जो जैसे ये सब कंपनी है, जैसे उत्कर्ष देख लो, तो ये सब अगर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका उत्कर्ष है, ठीक है। क्योंकि उत्कर्ष देखो, उत्कर्ष का भी नंबर आया है। उत्कर्ष का अगर आप नंबर देखोगे तो इनका ग्रॉस लोन जो है वो 4% से डी ग्रो हुआ है, ठीक है। 4% से डी ग्रो हुआ है। इनका टोटल डिपॉजिट देखोगे तो 4.5% से इंक्रीज हुआ टोटल डिपॉजिट। इनका कासा देखोगे तो कासा 16% से इंक्रीज हुआ, 16। इनका अगर प्राइस टू बुक देखो तो काफ़ी लो है, 1.2 1.3 का प्राइस टू बुक है उत्कर्ष का। अब देखो माइक्रो फाइनेंस साइकिल जो है, माइक्रो फाइनेंस साइकिल में देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन उन सारी कंपनियों में देखो कि कौन सा कंपनी जो है जिसका एसेट क्वालिटी बेस्ट है, जिनका एसेट क्वालिटी और इनका पॉप प्रोविज़न वगैरह देखो, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, पार का नंबर, जीएनपी, मतलब इनका जितना सारा मैट्रिक्स जो होता है फिनेंस कंपनी को देखने के लिए, वो सारा मैट्रिक्स को जो है आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक मैट्रिक्स जो है वो पूरे कंपनी को नहीं, जैसे अगर मान लो एसेट क्वालिटी है तो सिर्फ एसेट क्वालिटी का नंबर देख के आप कंपनी नहीं ले सकते हो या कंपनी को जज नहीं कर सकते हो कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए आप लोग किसी भी कंपनी को आप एक्चुअली फिनेंस में देख रहे हो तो फिनेंस में सारा कुछ मैट्रिक्स आपको देखना होगा। देन इसके साथ साथ इनका इस सारे कंपनियों के पीपीटी कॉन कॉल्स मतलब ट्रांसक्रिप्ट जो है वो हर क्वार्टर जो है उसको जो है रीड करना होगा, क्योंकि ये रीड करने से आपको जो है आगे का आउटलुक आपको समझ में आएगा, आगे का आउटलुक पता चलेगा कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर उत्कर्ष देखो तो उत्कर्ष सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये काफ़ी सस्ता है। आज देखो तो जो है 60 रुपया वाला जो स्टॉक्स आज देखो तो 13-14 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इनका ये भी माइक्रो फाइनेंस में है, लेकिन इन सारे कंपनी में देखोगे, जैसे हमने इक्विटास की बातें की, देन उज्जीवन, देन उत्कर्ष। तो इक्विटास देखो तो वो 15% से ग्रो कर रहा है, उज्जीवन 21% से ग्रो कर रहा है। देन उत्कर्ष देखो तो ये डी ग्रो हुआ, ये भी माइक्रो फाइनेंस का ही मतलब माइक्रो फाइनेंस में भी इनका जो है ये जो है काम है, ठीक है। फिर भी देखो माइक्रो फाइनेंस देखो तो वो आस्ते आस्ते जो है वो जो आप कंपनी ग्रोथ की बातें करें, लेकिन इसमें देखो तो इनका नंबर ही जो है वो खराब हुआ, 4% से डी ग्रो किया माइक्रो फाइनेंस वाला, ठीक है, सेगमेंट इनका। तो इन सब में देखो तो ये काफ़ी सस्ती कंपनी है। लेकिन इन सब कंपनियों के अलावा अगर उत्कर्ष में अगर देखो तो अगर इनका साइकिल अच्छा होता, जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि मतलब Q2 में जो इनका ट्रांसक्रिप्ट में जो मैनेजमेंट ने कहा कि इनका जो है Q3 भी थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा सा
इनका रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, बट इनका जो Q4 का जो नंबर आएगा वो काफ़ी अच्छा नंबर, काफ़ी अच्छा बोलने का मतलब इनका जो इनका जो डी ग्रो जो कर रहा है, ग्रोथ मतलब लोन बुक जो है डी ग्रो किया, वो सारा कुछ मैट्रिक्स जो है वो Q4 से जो है वो अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट का है। तो इन सारे एग्जाम्पल अगर सारे कंपनियों में देखो तो सारे कंपनियों में अगर देखा जाए तो उत्कर्ष जो है इसमें अगर इनका साइकिल अच्छा होता है, हालांकि माइक्रो फाइनेंस का साइकिल अच्छे मतलब काफ़ी तक अच्छा हो चुका है, अगर इनका अगर साइकिल अच्छा होता है तो इन सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला ये प्लेयर होगा उत्कर्ष, इक्विटास, उज्जीवन, ठीक है। इन सब से अच्छा जो है ये उत्कर्ष जो है ये, इसमें मतलब इसमें वो पोटेंशियल है, अगर इनका साइकिल अच्छा होगा ना तो ये सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला एक प्लेयर बनेगा, ठीक है। इसमें ये पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखो तो उसमें जो है अगर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी देखो तो इनका जो है मतलब लोन पोर्टफोलियो देखो तो 99% Q3 में FY26 का, ठीक है, उत्कर्ष का। देन एक लास्ट ये, हालांकि उत्कर्ष में देखो तो बहुत छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी, मतलब 2500-2600 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी नीचे आ चुका है इनका प्राइस, मतलब 60 रुपये वाला स्टॉक जो है वो 14 रुपये पे आ चुका है, ठीक है। इनका सेगमेंट देखो, ये कंपनी खराब नहीं है, आप कंपनी को ट्रैक करो, ठीक है। जैसे इनका साइकिल जो है वो घूमता है, जैसे इनका साइकिल जो, हाँ, जैसे घूमता है, जैसे अच्छा होता है तो ये सबसे तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों को आप ट्रैक करो, ठीक है। इन सारी कंपनियों में देखो एक लास्ट और कंपनी बची है, उसका नाम है सूर्योदय। उसका भी अगर आप देखो तो इनका जो है ग्रॉस एडवांस देखो तो इसमें 23% से ग्रो कर रहा है। इनका डिसबर्समेंट देखो 84% से ग्रो किया है। देन इनका टोटल डिपॉजिट देखो 33% से ग्रो कर रहा है। देन इनका कासा देखोगे तो वो 44% से ग्रो किया है, ठीक है। देन आप पूरे में नंबर देखो तो सूर्योदय का जो नंबर है वो सबसे बेस्ट नंबर है। इनका लोन जो है वो 23% से जो है ग्रो किया, 23, मतलब इनका जो ग्रोस एडवांस है 23% से जो है वो ग्रो कर रहा है। डिसबर्समेंट 84% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। टोटल डिपॉजिट 33% से ग्रो किया है। कासा जो है 44% से जो है ये ग्रो किया है। तो इनका नंबर देखो तो सबसे अच्छा नंबर इनका है सूर्योदय का, ठीक है। तो इन सब बैंक में देखो तो जो है सबसे डी ग्रो किया है वो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, सबसे छोटी कंपनी है। अगर इनका साइकिल जो है अच्छा होता है तो ये सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लेयर होगा, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है, आई थिंक गोविंद सिंह जी है, वो जो है वो आईसीआईसी से आए हैं, ठीक है। तो उनको जो है वो उनको पता है कब कैसे जो है वो चेंज करना है, ठीक है, कैसे क्या चेंज करना है उनको सारा कुछ पता है, ठीक है। कंपनी अच्छी है, साइकिल अभी जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है, बट आप इन सारे कंपनी को ट्रैक करो, इन सारे के Q3 के बिजनेस अपडेट हमने बता दिए, इन सारे कंपनियों को आप ट्रैक करो। अगर आप पूरे माइक्रो फाइनेंस में देखो तो सबसे अच्छा कंपनी जो है वो अरमान फाइनेंशियल है, ठीक है, सबसे छोटा कंपनी है और सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लेयर है, सबसे तेज़ी से। अगर आपको देखना है तो आप माइक्रो फाइनेंस में आप अरमान देख सकते हो, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको सिक्योर में जाना है, थोड़ा सा सेफ्टी में जाना है तो आप जो है क्रेडिट एसेस ग्रामीण देख सकते हो, ठीक है। तो इन सारे कंपनियों का हमने बिजनेस अपडेट हमने बता दी, ठीक है, सारा बिजनेस अपडेट हमने बता दिया। देन ये सारे कंपनी जो हमने बताया है ये सब डिस्क्लेमर है, ये जो है अपने आपको जब भी लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है वो पूछ के लें, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंपनी का जो बिजनेस अपडेट है हमने वो बताया है, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमने जो भी बताया वो एज अ डिस्क्लेमर, आप ये सब जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने बताया है, ठीक है। ये सारे के जो बिजनेस अपडेट था वो हमने बता दिए। देखा जाए तो सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो है वो सूर्योदय अगर देखो उसका नंबर जो है, इन सब में अगर देखो इक्विटास, उज्जीवन, देन उत्कर्ष, उसके बाद सूर्योदय, तो सूर्योदय का नंबर अच्छा था, ठीक है। देन पूरे माइक्रो फाइनेंस में देखो तो आप देख सकते हो सीए क्रेडिट एसेस ग्रामीण है, ठीक है, सीए ग्रामीण है, अरमान है, ठीक है, देख सकते हो अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, गुड बाय।